हेलो एवरीवन। तो एफएसएसएआई ने रिसेंटली अभी सीबीटी 2 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे डिक्लेयर कर दिया है फॉर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, फॉर टेक्निकल ऑफिसर। तो इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सिलेबस का जो पैटर्न है वो एकदम से नया है, आपको देखने को मिलेगा कि एफएसएसएआई ने थोड़ा सा इसमें बहुत सारे चेंजेस, मतलब सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जब आप एफएसएसएआई के सर्कुलर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, नोटिस डेटेड ये 31 मई रिगार्डिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सीबीटी 2 स्टेज। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो गया है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें दिया गया है, तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो पूरे वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डेट दी गई है 31 मई 2022। ये नोटिस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सीबीटी स्टेज 2। ठीक है, तो उसके बाद में ये DR04 जो है ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर था। उसके बाद में यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो समझना है वो हम ये समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखो कि ये दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर टोटल 240 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 80 रहेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो आपके कितने आएंगे वो आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वो 240 हैं। ठीक है, 240 नंबर का आपका जो है वो पेपर होगा। इसके साथ ही साथ 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको यहाँ पर 180 मिनट यानी कि 3 आवर का टाइम मिलेगा। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, यानी कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 240 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो लेवल के बारे में बताया गया है कि 20% जो है वो आपका इजी रहेगा लेवल, 30% जो मीडियम रहेगा और 50% जो है वो मीडियम हो सकता है, मीडियम टू थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब सीबीटी 1 आपने दिया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो डाले जाते हैं जो आपको जनरली बुक्स में या फिर जो भी सोर्सेस आप फॉलो कर रहे हैं वहां से आपके नहीं होते हैं। हर एग्जाम में ऐसा होता है, एफएसएसएआई में नहीं। तो यहाँ पर देखो उन सेक्शंस को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर सेक्शन नंबर दिया गया है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के टाइप बताए गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, फिर पार्शियल मार्क्स का क्या प्रोविजन है इसमें उसको देखेंगे, फिर यहाँ पर 0 मार्क्स क्या, फिर उसके बाद में निगेटिव मार्किंग आपको किस में देखने को मिलेगी वो आपको देखना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो सेक्शन है आपका वो उसका जो टोटल मार्क्स है वो 60 मार्क्स का आपका होगा, लेकिन वहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि सिंपली कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कहने का मतलब है जो भी ऑप्शन, यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है उस तरीके से कि आपको जो है वो आंसर्स लिखने होंगे 200 वर्ड में या फिर 150 वर्ड में, ऐसा कोई पेपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ देखो जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कहने का मतलब है 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से आपको सिंगल ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा है 0 इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज चूजेस। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपने गलत आंसर को करेक्ट कर दिया, मार्क कर दिया, तो वहां पर आपका 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सेक्शन है। आई होप अभी आपको ये पहला सेक्शन समझ में आ गया हो। दूसरे सेक्शन को अच्छे से समझो। यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, कहने का मतलब है जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें हो सकता है कि सारे ऑप्शन सही हो सकता है उसमें 3 सही हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। उस एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे कितने, 4 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर जो वेटेज है कितना है, 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनकेस पार्शियल मार्क्स का क्या इसमें प्रोविजन है उसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर इफ ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शन आर चूजन, कहने का मतलब है कि जो चारों ऑप्शन थे वो सही थे, लेकिन आपने सिर्फ 3 ही सही ऑप्शन को क्या किया है, मार्क किया है, तो वहां पर आपको 4 नंबर ना मिलके 3 ही नंबर मिलेंगे। सेम केस में क्या करना है, अगर हो सकता है कि वहां पे इफ 3 और मोर ऑप्शन आर करेक्ट, अगर हो सकता है कि उसमें 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन आपने जिनको मार्क किया है आपने 2 ही ऑप्शंस को मार्क किया है जो करेक्ट है, तो उस केस में आपको 4 नंबर की जगह 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, -2 है ऑल केसेस में, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो
तो यहाँ पर देखो थर्ड सेक्शन है, इसको भी ठीक से समझना। फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन है जिसमें 2 ब्लैंक्स ऑप्शन मिलेंगे, आपको फिल करना होगा। इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, और यहाँ पर -1 जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर को मार्क किया है। उसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 4 है। सेक्शन नंबर 4 जो है वहां पे 10 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने मार्क्स का होगा? टोटल 40 मार्क्स का होगा। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर एक ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा। +4 इफ द ओनली द करेक्ट आंसर इज सेलेक्टेड। यहां पर 4 नंबर मिलेंगे अगर आप सेलेक्ट करते हो सही ऑप्शन को। -1 जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 5 में देखो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 10 है, और यहाँ पर टोटल मार्क्स वेटेज कितना है? 20 है। यानी कि अगर आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको +2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका आंसर गलत होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 0.5 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के केस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका सेक्शन नंबर जो 6 है, यहाँ पर आपको मैचिंग लिस्ट देखने को मिलेंगे, आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 5 हैं, लेकिन यहाँ पर आप मार्क्स ऑफ वेटेज टोटल देखेंगे कितना है? 20 है। यानी कि अगर आपका आंसर सही होता है तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका आंसर जो है वो गलत होता है तो यहाँ पर आपका -1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपको जो 6 सेक्शन है वो समझ में आ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वो समझ में आ गए, टोटल आपके मार्क्स का वेटेज कितना रहने वाला है वो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं क्या, सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो सिलेबस जो है वो रहने वाला है, यहाँ पर देखो टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बताया गया है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला जो है वो फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल, यानी कहने का मतलब CBT 1 का जो लास्ट का सिलेबस था आप देखेंगे जो कोर डोमेन सेक्शन वाला था उसी को यहाँ पर डाल दिया गया है, बट आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है चीज़ों को बस, ठीक है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, बस यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड और प्रिंसिपल इंक्लूडिंग नॉवेल इमर्जिंग मेथड जो है, उसके बाद में क्या है, ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ फूड पैकेजिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब पैकेजिंग और लेबलिंग होती है तो उस पर कौन कौन से लोगो होते हैं जो लगते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फूड के लेवल के ऊपर देखने को मिलती है। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड बेसिक ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पर पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन, फूड हाइजीन के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। तो मेजर सिलेबस जो है वो आपने देख लिया है। इसका जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम है, यानी कि जो टेक्निकल ऑफिसर का है। तो फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद में आपका प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री और ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसके बाद में फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड हाइजीन। तो ये एक ब्रॉड सिलेबस यहाँ पर बताया गया है जिसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो अभी सिलेबस आ गया है तो रिजल्ट भी आपको 10 से 12 या 10 से 15 दिनों के बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के मिडिल में आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम भी हो। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो डोमेन सेक्शन वाला है इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएँ, ठीक है। तो आप चैनल पे विजिट करते रहना तो हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो अभी जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से तभी आप यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि FSSAI ने जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। वो ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें चली आ रही है उनको नहीं फॉलो किया, पिछली बार कुछ था इस बार कुछ था, तो पूरी तरीके से चेंज है। तो यहाँ पर नई चीज़ें हैं, सभी के लिए नया है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। परेशान नहीं होना है कि नया पैटर्न है तो कैसे इसमें होगा, सभी के लिए नया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।